सोचिए क्या कोई केमिकल कंपनी कुछ ही सालों में अपनी ग्रोथ को डबल या ट्रिपल कर सकती है। आज हम बात करेंगे स्टैलियन फ्लोरोकेमिकल्स के एक ऐसे ही जबरदस्त प्लान की जिसमें न सिर्फ कंपनी को बल्कि पूरे भारतीय केमिकल सेक्टर को बदलने का दम है। तो ये है वो नंबर जिस पर सबकी नजरें हैं। 30 से 35% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब हर साल कंपनी इतनी तेज रफ्तार से बढ़ने का टारगेट लेकर चल रही है। ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है, ये इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी बात है। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई मुमकिन है? तो इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे का आखिर राज क्या है? इसके पीछे कोई ठोस सोची समझी स्ट्रैटेजी है भी या नहीं? चलिए आज इसी बात से पर्दा उठाते हैं और स्टैलियन के पूरे प्लान को बारीकी से समझते हैं। देखिए, स्टैलियन की ग्रोथ की कहानी ना दो बड़े बदलावों से जुड़ी है, एक ग्लोबल लेवल पर और एक नेशनल लेवल पर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे आपके घरों के फ्रिज और एसी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स, जिन्हें रेफ्रिजरेंट कहते हैं, वो पूरी दुनिया में कैसे बदल रहे हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हम पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही रेफ्रिजरेंट की दुनिया में भी एक क्रांति आ रही है। पुराने केमिकल्स जो पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते थे, अब उनकी जगह नए ग्रीनर ऑल्टरनेटिव्स ले रहे हैं। और इसी बड़े बदलाव ने स्टैलियन के लिए एक सुनहरा दरवाजा खोल दिया है। इस बदलाव को समझने के लिए बस एक टर्म जानना जरूरी है, GWP यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। आसान भाषा में, अगर कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण के लिए 1 पॉइंट खराब है, तो कुछ पुराने रेफ्रिजरेंट्स हजारों पॉइंट खराब थे। जाहिर है, अब पूरी दुनिया उन रेफ्रिजरेंट्स को अपना रही है जिनका GWP स्कोर बहुत ही कम है। और दूसरा बड़ा बदलाव है मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत का सपना। भारत सरकार अब चाहती है कि हम केमिकल्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहें, बल्कि उन्हें अपने ही देश में बनाएं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि स्टैलियन जैसी घरेलू कंपनियों के लिए मार्केट और भी बड़ा होता जा रहा है। तो ठीक है, मार्केट में मौका तो है, लेकिन इस मौके को भुनाने के लिए स्टैलियन का एक्शन प्लान क्या है? चलिए अब देखते हैं उनके भीलवाड़ा में लगाए गए बड़े दाव को। इस अवसर को हकीकत में बदलने के लिए स्टैलियन राजस्थान के भीलवाड़ा में 120 करोड़ रुपए के जबरदस्त निवेश से एक विशाल नया प्लांट लगा रही है। ये आंकड़ा ही उनके इरादों की गंभीरता को दिखाता है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा प्लांट नहीं होगा। इसकी सालाना उत्पादन क्षमता होगी पूरे 10,000 टन की। ये इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि इससे न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया के कई देशों की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। अब इतना बड़ा प्लांट एक साथ शुरू नहीं होगा। कंपनी इसे 2 फेज में चालू करेगी। पहले फेज में 5,000 टन और फिर दूसरे फेज में 5,000 टन की क्षमता और जोड़ी जाएगी। और टारगेट है कि 2026 के बीच तक ये प्लांट अपनी पूरी 10,000 टन की क्षमता पर काम करना शुरू कर दे। इस प्लांट में सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि भविष्य में सबसे ज्यादा डिमांड वाले कई तरह के रेफ्रिजरेंट बनाए जाएंगे। R32 जैसे की प्रोडक्ट्स के साथ ये मार्केट की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए एकदम तैयार हैं। अच्छा, प्लान तो बहुत एम्बिशियस लग रहा है, पर सवाल ये है कि क्या स्टैलियन इस दौड़ में बाकियों से आगे निकल पाएगी? आखिर उनके पास ऐसा क्या खास है? चलिए अब उनकी कुछ असली ताकतों पर नजर डालते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बेकरी सिर्फ केक नहीं बेचती, बल्कि अपना आटा उगाने से लेकर सब कुछ खुद करती है। स्टैलियन भी अपने केमिकल्स बनाने के लिए ज्यादातर कच्चा माल खुद ही तैयार करती है। इससे होता क्या है? लागत कम होती है, क्वालिटी पर पूरा कंट्रोल रहता है और आखिर में मुनाफा बढ़ता है। किसी भी कंपनी की असली पहचान उसके ग्राहकों से होती है, और स्टैलियन के ग्राहकों की लिस्ट देखें। ब्लू स्टार, वोल्टास, डाइकिन, LG, ये सब इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज हैं। जब इतने बड़े ब्रांड्स किसी पे भरोसा करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो कुछ बहुत सही कर रहे हैं। और बात सिर्फ एसी और फ्रिज के केमिकल्स तक ही नहीं रुकती। इनकी एक्सपर्टीज तो सेमीकंडक्टर, डिफेंस और सोलर एनर्जी जैसे भविष्य के हाई-टेक उद्योगों तक फैली हुई हैं। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक केमिकल कंपनी नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेयर हैं। तो इस पूरी रणनीति और ताकत का अंतिम नतीजा क्या होगा? मतलब पैसों के मामले में और देश के लिए इसका क्या फायदा होने की उम्मीद है? जैसा कि कंपनी के MD और CEO शहजाद रुस्तम जी कहते हैं, ये सिर्फ एक नया प्लांट नहीं है,
ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने और पर्यावरण की रक्षा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये दिखाता है कि कंपनी का विजन सिर्फ मुनाफा कमाने से कहीं ज्यादा बड़ा है। और अब आते हैं नंबर पर। इस पूरी रणनीति का वित्तीय नतीजा क्या होगा? अनुमान है कि साल 2028 तक इस एक एक्सपेंशन से 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का सालाना रेवेन्यू आ सकता है। ये नंबर बताता है कि ये स्ट्रैटेजी जमीन पर कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो कुल मिलाकर इस रणनीति का फायदा डबल है। एक तरफ ये भारत की घरेलू मांग को पूरा करेगी और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ाएगी। मतलब देश के अंदर और बाहर दोनों जगह फायदा। तो आखिर में सवाल यही है, क्या हम स्टैलियन के रूप में भारत के अगले ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग चैंपियन को उभरते हुए देख रहे हैं? देखिए, जवाब तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उनकी रणनीति, उनका प्लान निश्चित रूप से सही दिशा में बहुत बड़ा और सोचा समझा कदम है।